भागवत महापुराण का कल तक का चिंतन था। प्रथम स्कंद परीक्षित जी सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे महापुरुषों की सन्निधि में और मुक्ति की आशा से एक स्थान पर आकर विराजमान हो गए और योग्य अधिकारी और योग्य शिष्य को ढूंढते ढूंढते श्री सुखदेव महाराज उस स्थान पर आए जहाँ परीक्षित जी विराजमान हैं। कहते हैं योग्य शिष्य की तलाश को परमात्मा स्वयं पूर्ण कर देते हैं। मोक्ष की कामना मन में जागृत हो जाए, प्रभु भक्ति की कामना जागृत हो तो परमात्मा स्वतः ही संतों का मिलन करा देते हैं। एक बहुत विस्मयकारी घटना घटित हुई। बड़े बड़े आचार्य, सप्तऋषि, देवता, किन्नर, गंधर्व सब विराजमान हैं, सब अवस्था में बड़े। और सुखदेव महाराज जैसे ही वहाँ पहुँचे सबने उठकर उनका स्वागत किया। और सुखदेव जी महाराज कहीं टिकते नहीं, बैठते नहीं, पर भक्ति भाव देखकर और परीक्षित जी की अंत इच्छा देखकर उस सभा में व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए। सबने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता। सुखदेव महाराज जी जैसे वक्ता मिले और प्रणाम किया। इस प्रकार द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु नज़दीक हो वो क्या करे, उसे क्या उपाय करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जगत का कल्याण करने के लिए बहुत सुंदर सवाल पूछा है। कहने लगे सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। बहुत समय तक तपस्या साधन करते थे। त्रेता आते आते ये उम्र 10,000 वर्ष हो गई। द्वापर में 1 0 और घट गया, कितनी हो गई? 1000 वर्ष। और कलयुग में 100 वर्ष उम्र है। कोई अच्छे ढंग से जी सके तो 100 वर्ष जी सकता है, उसके बाद तो बहुत बीमारियां घेर लेती हैं। तो परीक्षित जी कहने लगे, महाराज अवस्था तो बड़ी मिल जाएगी, पर मृत्यु नज़दीक देखकर व्यक्ति क्या करे? कहा एक ही उपाय करे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। निरंतर परमात्मा का भजन करता रहे, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। कहा ये एक एक श्वास है, निरंतर परमात्मा का भजन होता रहे। परमात्मा के सिमरन के बिना मन में कोई भी चाहना नहीं रहे, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे। कहा महाराज जी भजन के लिए तो मन की स्थिरता जरूरी है। कहा सही कहा आपने। कहा मन चंचल रहेगा तो भजन नहीं होगा। कहा कैसे स्थिर करें? कहा गुरु के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मन को स्थिर करो। कहा उसके साधन क्या है? कहा जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जित इंद्रिय। कहा आसन को स्थिर कर लो। कहा एक समय तक एक आसन पर बहुत देर बैठने से क्या होता है? आसन सिद्ध हो जाता है। प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले आप तैयार हो जाओ और संध्या वंदन करो। इससे क्या होगा? आसन की सिद्धता आएगी। आज के ज़माने में स्थिति क्या है? लोग सूर्य देवता के निकलने के बाद नहाने जाते हैं। कहा यह कार्य अनुचित है। कहा प्रातःकाल जल्दी स्नान करके तैयार होके एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, जित श्वास है, और अपने श्वासों पर नियंत्रण करो।
एक श्वास अंदर जाए तो विचार करो कि मेरे परमात्मा मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। मेरे परमात्मा अभी मेरे श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और फिर श्वास को रोको, प्राणायाम की यही क्रिया करो और निरंतर श्वासों की गति पर अपना ध्यान केंद्रित रहे कि परमात्मा विराजमान है। और पुनः बहुत देर तक चिंतन करते करते परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाओ। कहा ऐसा करने से मन स्थिर हो जाएगा। कहा जित संग और सत्संगति अच्छी हो, जो संग आप कर रहे हो उस संग पर विजय प्राप्त कर लो। कहा अगर संग अच्छा नहीं तो कितना भी बड़ा साधन किया जाए सारे साधन निष्फल हो जाते हैं। जित इंद्रिय का चौथा साधन है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मन में बैठे बैठे इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है खाने की, ध्यान करते करते भूख लगती है, सुमरन करते करते भूख लगती है। और सबसे बड़ी बात महापुरुषों ने कहा प्रातःकाल भजन का समय होता है और क्या मन में कामना होती है, भगवान की इच्छा नहीं होती। सर्वप्रथम उठते ही मन में कामना होती है चाय का दर्शन हो जाए। बहुत लोगों को आदत होती है ना, पलंग से उठेंगे और क्या चाहिए, चाय का। पहले श्लोक पढ़ते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कहा आजकल क्या है, प्रभाते कप दर्शनम। उठते ही क्या चाहिए, चाय चाहिए। चाय नहीं मिलेगी तो क्या होगा, माथे में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग हम देखते हैं मेले में आते हैं ना, बहुत भक्त लोग, आप उन्हें देखो प्रातःकाल स्नान के लिए नहीं भागेंगे। कहाँ भागते हैं, एक ही बात पूछेंगे चाय कहाँ मिलेगी। अब कैंटीन लगती है चाय की बहुत अलग अलग जगह, जो नया आता है उसे पता नहीं रहता तो वो क्या ढूंढने निकलता है। ना समाधि जाना है, ना दर्शन करना है, ना मंदिर में जाना है, कहाँ जाना है। कहा बताओ चाय कहाँ वितरित हो रही है। अब जाके वहाँ लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि अगर चाय नहीं पी तो क्या हो जाएगा, माथा घूम जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। ऐसे अपने आप को आदती बना दिया है बहुत चीज़ों के प्रति। तो कहा यह मन परेशान हो जाता है। कहा इसलिए इन सब के प्रति आसक्ति त्याग कर जित इंद्रिय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, मन को एकाग्र कर दो। एकाग्रता का अर्थ है जहाँ आपका ध्यान लगाना हो वहाँ केंद्रित हो जाए। ध्यान की अवस्था बहुत कठिन अवस्था है, साधारणतः प्राप्त होती नहीं। कहा वह तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एक जगह स्थिर हो। कहा यह चार साधन हैं, चारों साधन को करने से मन शांत हो जाता है। कहा प्रभु ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया। कहा ये सूक्ष्म ध्यान है। कहा अर्थात कहा एक अन्य ध्यान भी है, सब ये ध्यान नहीं कर सकते ना। कहा फिर कहा एक स्थूल ध्यान भी कर सकते हो। कहा महाराज वो क्या होता है। कहा स्थूल ध्यान है। इस प्रकार करते करते कहते कहते सुखदेव जी शांत हो गए और उन्होंने भगवान का चिंतन किया और भगवान का मंगलाचरण किया, भगवान की स्तुति की बहुत सुंदर शब्दों में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण तुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण नारायण नारायण। कहा मंगलाचरण किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। एक मंगलाचरण कल हुआ,
एक द्वितीय स्कंद में शुकदेव महाराज जी द्वारा किया गया बहुत सुंदर शब्दों में भगवान का उपदेश देते हुए श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, एक बार भगवान प्रलय काल की अवस्था में विराजमान थे अपने स्थिति में। अचानक से विचार हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी समय भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। वह ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मेरे 4 मुख हैं, चारों दिशाओं में मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आसपास इधर उधर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह अपनी नाल के अंदर चले गए, बहुत नीचे चले गए, तब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। पुनः बाहर आ गए, तब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कहा क्या हुआ, क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई, तुम तप करो, साधना करो, तप के द्वारा तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कहते हैं उस नाभि की संपूर्ण क्रिया को ढूंढते जब थक गए तो तप में लग गए आकाशवाणी सुनकर, और तप करते ही भगवान नारायण उन पर प्रसन्न हुए। कहा तुम्हें मैंने ही बनाया है, आज से तुम विधाता हो और तुम्हारा कार्य है क्या करो, सृष्टि उत्पन्न करो, अपनी मानसिक क्रिया द्वारा सृष्टि बनाओ, जैसा उचित लगता है वैसा कार्य करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज जी ऐसे नहीं कि सृष्टि बनाते बनाते अभिमान आ जाए। तो भगवान ने कहा अभिमान नहीं आएगा, तुम्हें ये याद रखना है कि परमात्मा सर्व उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जो इस प्रकार प्रभु का चिंतन करता है उसके मन में कभी भी अभिमान नहीं आता है। कहते हैं उस समय परमात्मा ने श्री ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। उन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ है। जो भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाए वही श्लोक आगे चलकर सनत कुमारों को प्राप्त हुए, वही श्लोक श्री व्यास जी को प्राप्त हुए, वही श्लोक नारद जी को प्राप्त हुए। इस प्रकार करते करते 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ और वो ग्रंथ किस रूप में कहलाया, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। बहुत लोग मन में शंका करते हैं, बहुत लोगों के मन में यह भ्रम भी रहता है कि भागवत महापुराण क्या है और श्रीमद् भागवत गीता क्या है। तो बहुत सरल है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का लीला में ग्रंथ है। इसमें भगवान का चरित्र है, ऐसे समझिए ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है। और श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कहे गया उपदेशात्मक ग्रंथ है। उसमें भगवान ने बताया है अर्जुन को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। और भागवत में भगवान ने सिखाया है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। भागवत ग्रंथ भक्तों का ग्रंथ है, मुक्ति का ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानी बनाने वाला ग्रंथ है, मुक्त करने वाला ग्रंथ है, बंधन से आज़ाद करा देने वाला ग्रंथ है। दोनों का लक्ष्य एक है पर दोनों का स्वरूप भिन्न है, बस इतना ही अंतर है। दोनों का फल एक है, दोनों का प्रतिपादन करने वाले भगवान एक हैं और लिखने वाले एक हैं वेद व्यास महाराज जी। पर उसमें 700 श्लोक हैं गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। वो पुराण है, वो गीता है। तो अब महापुराण का निर्माण हो गया इन 4 श्लोकों से। अहम मेवा इस प्रकार श्लोकों का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, सृष्टि की रचना करने लगे। और शास्त्रों में आया
परीक्षित जी को कहते हैं, सुखदेव जी ये स्थूल ध्यान क्या है? जो कुछ है वो परमात्मा का है। कहा परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। हे परीक्षित, कोई 20 किलो की सोने की ईंट ले ले और उसके टुकड़े कर दे और सारे परिवार में टुकड़े बांट दे। अब कोई उससे कंगन बना रहा है, कोई पायल बना रहा है, कोई नाक की नथनी बना रहा है, कोई हार बना रहा है। सब में क्या है? मूल रूप से सोना है। अब सब आभूषण अलग अलग हो गए। अब बहुत वर्षों बाद सब ने क्या किया? सारा इकट्ठा किया और पुनः उसको गला दिया। अब पुनः क्या हो गया? पुनः सोना बन गया। पहले भी सोना था, बीच में आभूषण बने, अब पुनः क्या बन गया? पुनः सोना बन गया। का यही परमात्मा का स्वरूप है। पहले भी परमात्मा था, फिर परमात्मा से क्या बन गया? एको हम बहुश्याम, बहुत चीज़ें बन गई। पुनः जब विभक्त होने के बाद पुनः समेटा गया तो पुनः क्या बन गया? पुनः एक ही बन गया। यथा महंत भूतानि भूतेषु च वचसेवनु। कहा सब एक ही रूप में बन गए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। भगवान ने कहा पांचों तत्वों को मिलाकर मैं ही समाहित होता हूँ, पर पांचों तत्वों में मेरा समावेश नहीं है। महापुरुषों ने अलग अलग व्याख्याएं की, चतुर्श्लोकी भागवत की। कहा जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया वही भागवत है। कहा जो भगवान का भक्त है वही भागवत है। जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है वही भागवत है। भगवान जहाँ निवास करते हैं वही भागवत है। और जो भगवान का उपदेश है वही क्या है? भागवत है। चारों में भेद नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन किया गया। और परीक्षित जी महाराज को समझाते हुए कहने लगे परमात्मा बड़े दयालु हैं। वह किसी के भी क्रिया पर ध्यान नहीं देते, वह भाव पर ध्यान देते हैं। कहने लगे व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाय किम तत्र रूप अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्तया तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। कहा व्याध का क्या आचरण था? कुछ भी नहीं। भील ने कोई आचरण नहीं किया। और ध्रुव की क्या उम्र थी? कहते हैं 7 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कहा गजराज के पास कौन सी डिग्री थी? कोई भी नहीं। सिर्फ एक बार याद किया और परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। कहा विदुर के पास का जातिर्विदुरस्य, कहा विदुर की कोई जाति नहीं थी, पर भगवान ने हर समय अपने भक्तों की संभाल की है। कहा इसलिए स्थूल और सूक्ष्म रूप से जिस रुचि से तुम्हारा मन लगे परमात्मा का तुम ध्यान करो। और सर्व सुंदर उपाय क्या है? धारु मन मूरत कृष्ण काले की गोवर्धन धारी मुरली वाले की। धारु मन मूरत कृष्ण काले की गोवर्धन धारी मुरली वाले की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता। जाके कुंडलों की छवि न्यारी, मोर मुकुट की झलक नियारी। जाके कुंडलों की छवि न्यारी, मोर मुकुट की झलक नियारी। उर्माल वैजंती धारी, मोहिनी मूरत लगे प्यारी। उर्माल वैजंती धारी, मोहिनी मूरत लगे प्यारी। जगत उजियाले की गोवर्धन धारी, मुरली वाले की दारुमन मूरत। कृष्ण काले की गोवर्धन धारी, मुरली वाले की दारुमन मूरत। कृष्ण काले की गोवर्धन धारी, मुरली वाले की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। का इस प्रकार ध्यान का वर्णन कर द्वितीय स्कंद पूर्ण हुआ। तृतीय स्कंद के आते ही परीक्षित जी पूछने लगे, महाराज आपने कहा भगवान दयालु है, रक्षा करता है, किस प्रकार रक्षा की भक्तों की? तो सुखदेव जी कहने लगे, तुम्हारा ही इतिहास देख लो, तुम्हारे परिवार में भगवान ने किस प्रकार तुम्हारी रक्षा की। और विदुर जी से तो बहुत प्रेम था, विदुर की भक्ति का वर्णन करने लगे। यदा तू राजा स्वसुतान तत्साधूनाम पुष्णन धर्मण विनष्ट दृष्टि। कहा एक बार धृतराष्ट्र जी बैठे थे, विदुर जी गए उनके पास और कहने लगे, हे धृतराष्ट्र आप राजा हैं, मैं आपको अपने भाई के समान समझाने आया हूँ कि आप अन्याय कर रहे हैं। किनके साथ? पांडवों के साथ। उन्हें अपना राज्य दे दो, अन्यथा आगे चलकर युद्ध हो जाएगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आप दुर्योधन के कारण क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, और दुर्योधन के कारण कौरव वंश का नाश होने वाला है, बचा लीजिए। एक राष्ट्र को बचाने के लिए अगर किसी ग्राम को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अगर किसी ग्राम की रक्षा के लिए किसी घर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अगर किसी साधारण सी तहसील की रक्षा के लिए किसी परिवार का त्याग करना पड़े तो परिवार का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए संसार का त्याग करना पड़े तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। कहा राजन यह मेरी उक्ति नहीं, शास्त्रों की उक्तियां हैं। आप अपने वंश परंपरा को संभालो, अन्यथा क्या होगा? नाश हो जाएगा। जब इस प्रकार विदुर जी समझा रहे थे तो दुर्योधन ने सुन लिया बात, बहुत क्रोधित होकर अंदर आया और विदुर जी को अपने पिता के समक्ष ही डांटने लगा। कहा हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमारा ही विरोध करते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। आज से तुम्हारा मंत्री पद समाप्त हुआ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहो। विदुर जी वहाँ से दुखी होकर निकले, पर मन में प्रसन्नता थी कि आज मैंने क्या किया है, मैंने उचित कार्य किया है अपने भाई को समझाने का। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। अब परमात्मा यही चाहते हैं तो मैं क्या करूं? भजन सुमरन जाकर करूं। अब निकल गए, अपनी धर्मपत्नी के साथ एक सुंदर पर्णकुटी में आकर रहे। राज से जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं मिलना समाप्त हो गई, पर मन में कोई मलाल नहीं। थोड़े दिनों बाद पता चला कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कहाँ आ रहे हैं? हस्तिनापुर आ रहे हैं समझाने के लिए। तो अपनी धर्मपत्नी से कहा भगवान आएंगे तो क्या करना? व्यवस्था करके रखना। तो धर्मपत्नी पूछती है आपको बोला है क्या उन्होंने?
कहा मुझे बोला हो या नहीं बोला हो, पर मुझे पता है कि हमारी इस पर्णकुटी में भगवान अवश्य आएंगे। कहा देखते हैं। अब भगवान आए, बहुत सुंदर तैयारियां होने लगी। सब जगह दुर्योधन ने व्यवस्था ऐसी कर दी कि भगवान आए तो क्या हो, भगवान देखते ही प्रसन्न हो जाएं, और भगवान को इतनी प्रसन्नता हो कि भगवान किसके पक्ष में लड़ाई लड़ें, कौरवों के पक्ष में। पर भगवान तो किसके पक्ष में थे, भगवान थे धर्म के पक्ष में। भगवान जी आए और बड़ी सभा जुड़ी। अब जैसे ही जा रहे थे, सभा में विराजमान हुए, तो सब लोगों ने पुष्प वृष्टि की, और विदुर जी को सम्मान नहीं था, पद नहीं था, तो लोगों के साथ ही खड़े थे। तो अब भगवान किसको ढूंढ रहे थे, विदुर जी को। कहा कहाँ हैं कहाँ हैं, और विदुर जी रो रहे थे, पता नहीं भगवान की नज़र हम पर जाएगी या नहीं जाएगी। तभी अचानक से भक्त और भगवान की नज़रें मिल गई। नज़रें जो मिली, भगवान ने इशारे में कर दिया। क्या कह दिया कि काकी को कहना हम तुम्हारे पास भोजन करने आएंगे। विदुर जी प्रसन्न हो गए, सुनने लगे, देखें तो सही भगवान क्या निर्णय करते हैं। तब सारी सभा के मध्य भगवान ने कहा सुयोधन। जब भगवान ने सुयोधन बोला तो दुर्योधन भी हैरान हो गया, पूछता है मुझे सुयोधन क्या कहते हो। कहा तुम्हारी बुद्धि मलिन नहीं है, मेरे लिए सब क्या हैं, पवित्र हैं। दुर्योधन का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि क्या हो गई, दुर्बुद्धि हो गई। कहा सुयोधन तुम अभी भी सुयोधन हो सकते हो, अपनी बुद्धि को परिवर्तित कर दो। तुम्हारे राज्य में आधा हिस्सा किसका है, पांडवों का, वो हिस्सा पांडवों को दे दो। कहा नहीं दूंगा। कहा आधा नहीं दे सकते तो कितना दे दो, सिर्फ 5 गांव। कहने लगा मैं वो भी देने को तैयार नहीं हूँ। भगवान ने कहा ऐसा करोगे तो क्या होगा, युद्ध होगा और तुम्हारा भी नुकसान होगा। जब इस प्रकार कहा ना, दुर्योधन को क्रोध आ गया, तो वो क्या कहता है, कहा बांध लो इसे। अब जब इस प्रकार बांधने को कहा तो सब भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़कर कहा मूर्ख क्या करता है, तुझे पता नहीं है सुदर्शन चक्रधारी हैं, एक बार इनका चक्र उठ गया तो अभी का अभी क्या होगी, लीला समाप्त हो जाएगी। दुर्योधन ने उसी समय क्षमा मांगी, कहा क्षमा करो, और सभा समाप्त हुई। दुर्योधन कहने लगा हमारी माता जी ने आपके लिए क्या किया है, भोजन बनाया है, आप भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपके पास भोजन नहीं कर सकते। व्यक्ति 2 अवस्था में भोजन करता है, या तो कराने वाले के मन में प्रेम हो, या करने वाला बहुत भूखा हो। अब ना तो मैं भूखा हूँ और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है। कहा फिर कहाँ भोजन करोगे। कहा विदुर जी के पास भोजन करेंगे। कहा विदुर जी तो प्रातःकाल से मिले नहीं हैं, उन्होंने तुम्हें निमंत्रण कैसे दे दिया। तो भक्त की लाज भगवान कैसे रखते हैं। कहा उन्होंने 10-15 दिन पहले ही खत लिख दिया था कि अगर आप कहाँ आ रहे हो, हस्तिनापुर आ रहे हो, तो भोजन कहाँ करना, हमारे पास करना। कहा अब दुर्योधन ने कहा भगवान तो मानेंगे नहीं, इन्होंने जो सोच के रखा है वही करेंगे। अब भगवान वहाँ से निकल गए, और कैसे निकले, भक्त के पास कैसे आए, कहते हैं नंगे पैर आए भगवान, चप्पल वप्पल छोड़ कर आए। अब वहाँ से विदुर जी सभा से यह सुनकर आए थे भोजन कहाँ करेंगे, हमारे घर पर। अब विदुर जी चले गए सामान लेने बाजार में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी थी, आकर पहुँचे उस कुटी में। बहुत कच्ची कुटिया थी, मिट्टी की बनी हुई, घास फूस का छपरा लगा हुआ था। आकर आवाज़ लगी कोई अंदर है, तो विदुरानी जी स्नान कर रही थी। अब उसने सुनी नहीं आवाज़, भगवान ने पुनः कहा कोई है। अब दूसरी बार में आवाज़ सुनी गई।
आप विचार कीजिए, हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, और क्या उनका सद्भाग्य रहा होगा कि भगवान स्वयं नंगे पैर कहाँ आ गए? भक्त के पास। कितने भाग्यशाली वो भक्त रहे होंगे जो भगवान स्वयं पहुँचे उनके पास। अब विदुरानी जी ने गेट खोला तो क्या देखती है? कौन खड़े हैं? श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। भगवान को अंदर लेकर गई, बैठाया, बैठाने का कोई साधन नहीं मिला तो एक लकड़ी का पट्टा पड़ा था, उस लकड़ी का पट्टा सीधा कर उस पर भगवान को बिठा दिया। अब स्नान करके आई थी, बाल गीले थे, वस्त्र जब तक पहने तो भगवान ने अपना दुपट्टा उतरा कर काकी को पहना दिया। कहा, काकी चिंता मत करो, आप भोजन की व्यवस्था करो, मुझे भूख लगी है। अब भगवान के लिए भोजन जब तक कुछ बनाए तो कुछ समझ ही नहीं आ क्या बनाए। घर पे खाने लायक कुछ भी सामान था ही नहीं। तो केले पड़े थे, केले लेकर आई, भगवान को खिलाने लगी। अब केले खिलाने की भी अलग ही लीला। इतना प्रेम में विभोर हो गई कि जो केले छील रही थी ना, तो केले की गिरी, केले का फल तो नीचे गिरा रही थी और केले के छिलके किन्हें खिला रही थी? भगवान को। और भगवान भी बड़े चाव से खाते जा रहे थे। वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगा। विदुर जी सामान लेकर घर आए और दरवाज़ा खटखटाया, कहते हैं दरवाज़ा खोलो। बाहर गई धर्मपत्नी दरवाज़ा खोलने तो विदुर जी कहते हैं जल्दी करो, भगवान ने इशारा किया है, कहाँ आने वाले हैं? घर आएंगे खाना खाने, भोजन की तैयारी करो। तो कहते हैं, विदुरानी कहती हैं, अरे भगवान आने वाले नहीं हैं, भगवान कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। अब अंदर गए, विदुर जी देखकर हैरान कि भगवान तो पहले ही खा रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया, महाराज क्या कर रहे हो? तो देखकर हैरान, भगवान के हाथ में क्या पड़ा है? छिलका। और फल कहाँ गिरे पड़े हैं? जमीन पर। अपनी धर्मपत्नी को डांटने लगे। कहा, मूर्ख हो, क्या कर रही हो? ऐसा कोई फल खिलाता है? भगवान को छिलके खिला दिए। धर्मपत्नी रोकर कहने लगी, मुझे तो ज्ञान ही नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं, इनकी गलती से पहले तो मेरी गलती स्वीकार की जाएगी। इन्होंने तो खिलाया है, खाने वाला कौन है? अगर डांटना है काका तो मुझे डांटो, मैंने छिलके खाए हैं। तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु आपकी लीला बड़ी निराली है, आप क्या क्या कर लेते हो। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया राम। जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, एक ही प्रेम प्रभु को भाया। जो जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया राम। जाति वरण कुल करम न देखा, प्रेम के हाथ बेकार। कहा, कोई जाति नहीं, कोई कर्म नहीं, प्रेम के वशीभूत परमात्मा ने केले के छिलके भी खाए और कहा फीका भोजन भी खा लिया। एक बार उद्धव जी बैठे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, पूछने लगे, प्रभु आपने 24 अवतार लिए हैं, आप सच्ची सच्ची बताओ, इतनी बार भक्तों के घर गए हो, आपको कहाँ सबसे अच्छा भोजन लगा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युगों के युग बीत गए पर मुझे सबसे अच्छा भोजन 2 बार मिला है। कहा, कब कब? कहा, एक राम अवतार में शबरी जी के पास और दूसरा इस जन्म में विदुर जी के पास। कहा, ऐसा ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। कलयुग का तो चारा ही नहीं है। कलयुग में हम भोग लगाते हैं, क्या करते हैं?
जल्दी से भोग रखते हैं, सोचते हैं भगवान खाए, जल्दी उल्टाना है और क्या करना है, हमें खाना है। आजकल हम समझाते हैं सबको, भाई भोग लगाते हो तो थोड़ी देर वहाँ खड़े रहा करो। क्या करते हैं हम, भोग रख के चले जाते हैं यहाँ वहाँ। जब तक भगवान का भोग लगे, नियम क्या है, वहाँ शांति से खड़े रह के प्रभु का संकीर्तन करना चाहिए, तुलसी का उसमें पत्र डालना चाहिए, तभी भगवान को भोग क्या होता है, स्वीकार होता है। और भोग लगने के बाद ही क्या करना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। पर हमारी परंपरा कैसी है, लोगों को प्रसन्न करना है, लोग चले जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, अगर चले गए तो भेंटा नहीं मिलेगी, बहुत चीज़ें हैं ना। अरे भेंटा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्या होगा, परमात्मा अपना काम स्वयं करेगा। परमात्मा नहीं बैठा क्या देखने वाला, ध्यान करने वाला, मानी अब परमात्मा लोगों से क्या हो गया, छोटा हो गया। यह हमारी मति के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम भोग लगाना चाहिए, भोग लगने के बाद उस भोजन को कहाँ करना चाहिए, उतारना चाहिए। उसके बाद वो प्रसाद बनकर सबको क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए, तब वो प्रसाद बनता है। और प्रसाद से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अन्यथा वे क्या होता है, वह अशुद्ध ही कहलाता है। और अशुद्धता क्या करेगी, पवित्र नहीं बनाएगी। भगवान को भोग लगने से भोजन क्या होता है, पवित्र हो जाता है, और मन पर भी पवित्रता के अंश आते हैं। तो भगवान ने कहा भोजन 2 जगह खाया। अब इस प्रकार जब भगवान जाने वाले थे ना अपनी लीला समाप्त कर, तो उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, विदुर जी की मुझे बहुत याद आ रही है। देखो हम सब भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान जाते समय किन्हें याद कर रहे हैं, विदुर जी को। कहा विदुर जी से मिलना और उन्हें मेरी संपूर्ण लीलाएं सुनाना, वो परम भक्त हैं। अब उद्धव जी आकर मिले सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से। अब दोनों ही भक्त हैं, एक ज्ञानी भक्त हैं, एक नीतिज्ञ भक्त हैं। उन्होंने नीति का त्याग नहीं किया, दूसरे ने ज्ञान का त्याग नहीं किया। दोनों में बहुत वार्ताएं हुई, उद्धव जी ने बहुत बातें सुनाई विदुर जी को भगवान के बारे में। विदुर जी ने कहा मुझे और भी सुनने की इच्छा है। तो उद्धव जी ने कहा आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार में आपको संत मैत्रेय जी मिलेंगे। वह मैत्रेय जी आपको भगवान के विषय में और भी बहुत कुछ सुना सकते हैं। अब विदुर जी वहाँ से चले, मैत्रेय जी के पास आए। मैत्रेय जी ने उठकर प्रणाम किया, स्वागत किया। अब मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं और विदुर जी कौन हैं, दासी के पुत्र। अब पूछने लगे विदुर जी, महाराज भगवान ने सृष्टि किस प्रकार बनाई, दुख और सुख क्या है, भगवान अवतार किस प्रकार लेते हैं। अब सारी बातें यही कि यही परीक्षित जी भी जानना चाहते थे। तो सुखदेव जी ने कहा जो बातें हम आपको बता रहे हैं यही बातें पहले भी पूछी गई हैं। तब सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया और मैत्रेय जी ने भगवान के विषय में वर्णन किया कि दुख सुख का कारण जीव का प्रारब्ध है। को न काहूँ सुख दुख कर दाता, को न काहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। मन पाप कर्म नहीं करना, 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 नित हरि का नाम सुमरना, मन पाप कर्म नहीं करना, नित हरि का नाम सुमरना। मन पाप कर्म नहीं करना, मन पाप कर्म नहीं करना, मन पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, नित हरि का नाम सुमरना,
मन पाप कर्म नहीं करना, नित हरि का नाम सुमरना। कहा कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। पाप कर्म से अपने आप को बचाना चाहिए किसी भी अवस्था में। और दुख परमात्मा नहीं देता, दुख जीव स्वयं प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करता है। तब पूछा गया, महाराज जी भगवान किस प्रकार अवतार लेकर लोगों के दुखों को दूर करते हैं? तो बहुत सुंदर वर्णन आए, एक सुंदर सा चरित्र बताया भगवान वराह का। कहते हैं महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, सबसे बड़ी थी दिति। एक दिन दिति जी आई शाम की संध्या के समय, कहने लगी मेरे मन में पुत्र की कामना है। तो कश्यप जी ने कहा यह समय योग्य नहीं समागम के लिए, इस समय समागम करने से राक्षस उत्पन्न होते हैं। पर मानी नहीं, स्त्री हट के आगे हार गई और समागम हुआ। और दिति जी के शरीर में प्रभु प्रेरणा से कहिए या लीला से कहिए गर्भ आया, बालक आया। वह बालक बड़े ही उदंड थे। कश्यप ने शाप दिया अपने ही बेटों को, कहा यह जो 2 बालक तुम्हारे गर्भ में आए हैं यह राक्षस बनेंगे। यह सुनकर दिति जी घबरा गई, कहा राक्षस बनेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। कहा महाराज उपाय बताइए। कहा इन दोनों का उद्धार किनके द्वारा होगा? श्री हरि के द्वारा। ये मारे जाएंगे, इनका उद्धार होगा। कहने लगी और भी कृपा कीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? कहा जो तुम्हारा पोता होगा बड़ा भगवत भक्त होगा, बड़ा विश्वासी होगा, उसके द्वारा तुम्हारा कुल आगे बढ़ता जाएगा। अब इस प्रकार श्री दिति जी को हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप 2 पुत्र हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी को जब यह बात पता चली, कश्यप जी ने श्राप दिया है, तो देवता गए महाराज जी ये दिति जी के गर्भ में 2 राक्षस पल रहे हैं, अब यह जन्म लेकर आएंगे तो क्या कर देंगे, हमें ही परेशान करेंगे, उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रसंग बताया। कहा एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ लोक गए दर्शन करने के लिए भगवान का। भगवान आराम में थे तो वहाँ पे 2 पार्षद थे जय विजय, उन्होंने अंदर जाने से इन्हें रोक दिया। अब रोक दिया तो इन्हें क्रोध आ गया, कहने लगे तुम जड़ बुद्धि हो, तुमने हमारा अपमान किया है, हम तो भगवान के भक्त हैं, तुमने हमें अंदर जाने से रोका है, राक्षस बुद्धि हो, जाकर क्या बन जाओ, राक्षस बन जाओ। उन्होंने क्षमा याचना की, महाराज हमें क्षमा करो। अब संतों को दया आ गई, कहा 3 जन्म राक्षस लेकर तुम्हारी क्या होगी, मुक्ति हो जाएगी। कहा यही वह जय विजय क्या बनेंगे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। अब इस प्रकार हिरणाक्ष का जन्म हुआ। हिरणाक्ष बहुत बलशाली था। शास्त्रों में आया हिरणाक्ष किसका स्वरूप है, लोभ का स्वरूप है। जब मन में लोभ बढ़ता है तो व्यक्ति क्या बन जाता है, हिरणाक्ष माने सोने की चाहना करने वाला, कामना करने वाला। अब हिरणाक्ष सारे शहर में घूमता रहता था एक ही इच्छा से, तो कोई क्या करे, मेरे से लड़ाई करे। अब एक बार नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी क्या हैं, बड़े सीधे साधे। अब नारद जी को हाथ पकड़ लिया और नारद जी से क्या कहता है, मेरे से लड़ाई करो। अब नारद जी कहा हम एकतारा बजाकर भजन करने वाले, कहा यार कोई ढूंढ लो। कहा नहीं आपसे ही लड़ाई करनी है, आज आप ही दिखाई दियो सारे दिन में। तो नारद जी को याद आ गया क्या, कि आज प्रातःकाल ब्रह्मा जी कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते ब्रह्मा जी को क्या आ गई, छींक आ गई। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो एक बालक स्वरूप शूकर उत्पन्न हुआ। कैसे, वराह अवतार भगवान प्रकट हुए और वो कहाँ गए हैं, जो धरती है ना जिस पर हम बैठे हैं, यह प्रलय काल में कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है।
तो उन्हें याद आ गया कि वो वराह अवतार कहाँ गए हैं, अवतार धरती को जल से निकालने गए हैं। तो नारद जी कहते हैं देखो हम तो लड़ाई वड़ाई करते नहीं, एक व्यक्ति है जो अभी कहाँ है, धरती को लेने गया है, कहाँ से, पाताल से, वह बड़ा बलशाली है, तुम उससे जाकर मिलो, वो तुम्हारी कामना क्या करेगा, पूरी कर देगा। हिरणाक्ष आया कहाँ पर, उस स्थान पर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान वराह रूप में कहाँ गए थे, धरती को लेने गए थे। वो धरती को लेकर आ रहे थे कैसे, अपने डांठों पे फंसा के, दो दांत थे ना उन पे फंसा कर बाहर आ रहे थे। और हिरणाक्ष जाकर झगड़ा करने लगा। अब पता ही नहीं था कि राक्षस आ रहा है। वहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ, अंत में कौन मारा गया, हिरणाक्ष मारा गया। और वराह भगवान ने धरती को कहाँ स्थापित कर दिया, समुद्र की सतह पर। बोल वराह भगवान की। कहते हैं 24 अवतारों में दूसरा अवतार वराह का माना जाता है। अब वराह भगवान ने वहाँ धरती स्थापित की। धरती पर पूजा यज्ञ पाठ प्रारंभ हुए। कहते हैं धरती जब स्थापित हो गई तो उस समय धरती को भी अभिमान हो गया कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो उन्हें यह कार्य करना पड़ा ना, हमें निकाल कर आए धीरे धीरे धरती से बाहर। अब इस प्रकार चर्चाएं चलने लगी। कहते हैं धरती को भी हो रहा था, जब निकल कर आ रही थी तो धरती क्या सोचती है, बाहर देखती है माँ धरती मुझसे पहले भी एक स्थान यहाँ पर स्थापित है जो प्रलय काल में भी डूबा नहीं है। तो भगवान से पूछती है ये कौन सा स्थान है। भगवान कहने लगे ये मेरा निवास स्थान है। कहा पर यह डूबा नहीं। कहा यह चारों युगों में इसी प्रकार स्थिर रहता है। कहा इसका नाम क्या है। कहा इसका नाम श्री वृंदावन धाम है। कहा यह सब इस अवस्थाओं में क्या रहता है, समान रहता है। इस प्रकार मैत्रेय जी ने किसे कथा बताई, विदुर जी को। अब आगे का इतिहास बताकर कहने लगे भगवान के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे। अब चारों बालकों को उत्पन्न किया तो चारों बालकों ने क्या कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं। अब और ऋषि उत्पन्न किए। अब कर्दम जी का जन्म हुआ। अब कर्दम जी को भगवान ने कहा विवाह करो। अब विवाह करने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विवाह तो कर लो, विवाह करोगे तो क्या होगा, सृष्टि आगे बढ़ेगी। कहा महाराज हम नहीं करेंगे। अब इस प्रकार मना कर दिया तो मन में विचार हुआ अब पिताजी को मना कर दिया है, बात सही नहीं है। अब पिताजी जिद कर रहे हैं, आज्ञा मानना भी आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे आप कह रहे हैं विवाह के लिए, हमारे मन की इच्छा तो नहीं है, पर अब पिता की आज्ञा को टालना भी उचित नहीं। आप ऐसा सुयोग्य मेरे लिए रिश्ता लाइए जो मेरे योग्य हो। और दूसरी बात अपने पिताजी से कहा मैं जब तक संतान होगी तब तक स्त्री के साथ रहूँगा, फिर उसका छोड़कर वन में चला जाऊँगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कम से कम माने तो सही। कहते हैं बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे और एक दिन ब्रह्मा जी आए कर्दम ऋषि के पास मनु जी को लेकर। स्वयंभू मनु जिनके नाम से ये मनवंतर चलता है, उन मनु जी को 3 बेटियां थीं, एक आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहा देवहूति का विवाह किसके साथ करा दिया, कर्दम ऋषि जी के साथ। अब मनु जी ने विवाह करा दिया। भगवान के विषय में उन्हें पहले ही पता था कर्दम कैसे हैं, पहले ही कह चुके हैं कि मैं आसक्ति में नहीं फंसूंगा, मैं अपना जीवन ऋषि रूप में जीऊँगा। अब विवाह तो हो गया। देवहूति जी जैसे घर में आई तो क्या देखती है, आकाश की तरफ देखा तो 50 घोंसले बने हुए हैं। पूछती है अपने पतिदेव से ये क्या है। कहा ये मेरे साथी हैं, निरंतर मेरे साथ रहते हैं।
अब जैसे ही दूसरा पैर अंदर डाला तो क्या देखती है, घर के अंदर बिल ही बिल बने पड़े हैं, एक में मेंढक, एक में छिपकली, एक में सांप। पूछती है ये क्या है? कहा ये सारे जीव मेरे मित्र हैं, मेरे साथ रहते हैं। और आजकल की माताओं को देखो, अगर थोड़ा सा कॉकरोच भी आ जाए तो क्या होता है, यहाँ से उठ के ऐसे लगेगा ओलंपिक में भाग ले रही हैं, इतना जोर से जंप मारती हैं, वहाँ से वहाँ चली जाती हैं। देखते हो, अगर छिपकली भी आ जाए तो क्या होता है, चिल्लाना चीखना चालू हो जाता है। और कभी कभी तो हम देखते हैं, अब यहाँ का तो नहीं बताएंगे, आप अभी भग जाओगे, हम तो देखते हैं आँखों से, छिपकली पलंग के पास में से निकल जाती है। अब भाग में होगा तो क्या करेगी, प्रयास करेंगे बचने का, ऐसे थोड़ी उसको संभाल के पास में सुला देंगे, प्रयास करेंगे, पर भय कितना लगता है। और देखो ये माता देवहूति जी, इतना सब होने के बाद भी, और राजरानी थी, स्वयंभू मनु राजा थे, राजा के पास कोई कमी नहीं रहती, पर अपने पिता की आज्ञा मानकर क्या किया, ऋषि को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब इस प्रकार सेवा करती रही। अब शादी को एक दिन ही हुआ था और कर्दम ऋषि ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठे कितना समय पता है, साधारण नहीं, 40 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे। और देवहूति जी क्या करती रही, रोज सफाई करे, झाड़ू पोछा करे, घर में इधर उधर जाए। और आज की माता होती तो क्या करती, छोड़कर चली जाती, कब का कहती बैठे रहो ध्यान में, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, जब ध्यान खुलेगा तब फ़ोन कर देना, आ जाऊँगी। यही करती ना, और क्या करती, तुम अपने काम में मस्त हो। अब 40 वर्ष तक वो ध्यान में मगन रहे। 40 वर्ष बाद जब आंखें खुली तो क्या देखते हैं, एक बुजुर्ग स्त्री सफाई कर रही है। 40 साल में तो इंसान बुजुर्ग ही हो जाएगा ना। सफाई कर रही है तो उससे क्या पूछते हैं, आज की माता जी होती तो क्या करती, बेलन उठा के ठका कर देती। आंखें खुली करदम जी की और पूछते हैं, हे देवी आप कौन हो? क्या पूछा, कौन हो? और आजकल पूछता अपनी धर्मपत्नी से कौन हो तो क्या करती, कहा जब शादी करके लेकर आए थे तब पूछते ना कौन है, आज पूछ रहे हो। 40 साल तक पूछा नहीं, कुछ भी सवाल जवाब नहीं। देवहूति जी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आपको याद नहीं होगा, पर 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी आए थे, मेरा कन्यादान आपके पास करके गए थे, मैं वही आपकी सेविका हूँ। देखो शब्द क्या है, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी कृपा से मुझे जीवन मिला है, आपकी सेवा करने का सद्भाग्य मुझे मिला है। करदम जी प्रसन्न हो गए यह सब सुनकर, कहने लगे धन्य हो तुमने इस प्रकार सेवा की है। उसी समय ऋषि लोग तपस्या करते थे ना, तो शक्तियाँ आ जाती थी। उसी समय कहा इस नदी में स्नान करो, और दोनों पति पत्नी ने नदी में स्नान किया। तो करदम जी हो गए 20 साल के और देवहूति जी हो गए कितने वर्ष की, 16 वर्ष की। आजकल वो नदी नहीं है, नहीं तो सब सत्संग से छोड़ के वहाँ चले जाते, हमें एड्रेस भी नहीं है, अभी बता देते तुमको। तो दोनों चीज़ें नहीं है, ना नदी है ना वो ऋषि रहे। अब सच्ची कहते हैं, भागवत बहुत लोग करते हो कि उनको भी पता हो ना, तो सब कहाँ जाके कथा करें, भागवत कथा करने वाले भी वहीं कथा करें। भाई नदी से स्नान करके लोग क्या हो के आए, जवान होकर आए। भाई सब जवान ही कथा सुने, बुढ़ा कोई रह ही नहीं। अब इस प्रकार जवान हो गए तो करदम जी ने एक विमान तैयार किया। उस विमान में बहुत सारी सेविकाएं, बहुत दासियां, और वह विमान उड़ता ही रहा आकाश में। कहते हैं बहुत समय तक इस प्रकार उपभोग होता रहा। और जब उनके मन में क्या प्रेरणा थी कि पुत्र होगा और मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। पर भगवान की लीला विचित्र होती है, इंसान कुछ भी विचार करे पर भगवान से बाहर नहीं जा सकता है। ऋषि करदम को पुत्र होने से पहले 9 कन्याएं हो गई, और 9 कन्या ही बड़ी अद्भुत। सब कन्याओं का विवाह सप्त ऋषियों के साथ किया गया,
कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि के साथ हुआ। अनुसुईया जी का अत्रि मुनि के साथ हुआ। अनुसुईया जी का चरित्र तो ऐसा चरित्र है जिनके पास भगवान स्वयं बालक रूप में आ गए थे। और वशिष्ठ जी का अरुंधति के साथ हुआ। अरुंधति माता ऐसी माता हैं जो सप्तऋषि तारामंडल में किसी को अधिकार नहीं है वहाँ बैठने का, पर इन सातों ऋषि के साथ अरुंधति जी विराजमान रहती हैं। इस प्रकार 9 कन्याएं इनके पास जन्म लेकर आई। भगवान को प्रार्थना कर लेंगे करदम जी कि प्रभु आपने कहा था आप जन्म लेकर आएंगे। प्रभु ने कहा लीला है, होने दो, खुश रहो, क्यों चिंता करते हो। अब समय आया जो माता देवहूति के पास कपिल मुनि के रूप में भगवान साक्षात अवतार लेकर आए। बोल भगवान कपिल महाराज की। अब कपिल जी का जन्म हुआ। कपिल जी के विषय में कहा जाता है ये सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं। अब कपिल महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिता ने कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ। माता के पास आए। माता ने कहा बेटा जाने और पिता जाने। बेटे से आज्ञा लेकर कपिल महाराज से आज्ञा लेकर करदम जी चले गए ध्यान सुमरन करने। अब धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी। एक दिन माता देवहूति ने विचार किया भगवान साक्षात मेरे पास अवतार लेकर आए हैं, इनसे उपदेश लेकर जन्म सफल नहीं किया तो जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा सोचकर माता जी आई और यह कपिल देवहूति संवाद कहा जाता है। इस पर बहुत बहुत अधिक विषय में व्याख्याएं की गई हैं, बहुत पुस्तकें हैं। बहुत महापुरुष तो कहते हैं 2-2 महीने सिर्फ इनके इस विषय पर ही ज्ञान चर्चा करते हैं। बहुत गहरा तत्व है। तो अब कपिल देवहूति संवाद हुआ। एक दिन माता जी आई अपनी 9 कन्याओं को लेकर। कहा बेटा हमने सुना है आप परमात्म स्वरूप हो। कपिल जी उठकर बैठ गए। कहा माता मैं आपका पुत्र हूँ। कहा नहीं, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करूं। तो भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु आप बताइए, हे ये जो शरीर है यह किसके बंधन में है। ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको कौन खींचता है और बंधन किसका होता है। तब माता जी के सवाल सुनकर कपिल महाराज जवाब देने लगे। कहा यह इंद्रियां मन के अधीन हैं, मन इन्हें रोकता है और यह बंधन का कारण शरीर है। आत्मा बंधन से आजाद है। कहा जब तक जागोगे नहीं तब तक परमात्मा को पाया नहीं जा सकता है। कहा बेटा यह किस प्रकार मन वश में आए। तब कपिल महाराज ने कहा संयम द्वारा अपने आप को जगाना पड़ेगा, जिस प्रकार महापुरुष जगाते हैं। और वही सद्गुरु टेवरा महाराज जी का उपदेश अष्टांग योग वाला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो सद्गुरु टेवरा महाराज जी ने उपदेश दिया वही उपदेश कपिल महाराज दे रहे हैं। देखो आचार्यों का जितना भी उपदेश है ना सब समान ही है। नाम बदल जाते हैं, उपदेश बताने की व्याख्या बदल जाती है, पर नहीं बदलता तो कुछ क्या उनका फल, उनकी श्रुति नहीं बदलती है। जो सद्गुरु टेवरा महाराज ने उपदेश दिया सबको वही कपिल मुनि दे रहे हैं। अब कपिल मुनि ने कहा माता चिंतन करना चाहिए परमात्मा का। कहा बेटा ये तो बहुत कठिन है। कहा अगर सूक्ष्म ध्यान नहीं हो तो स्थूल ध्यान करना चाहिए। कहा ध्यान करते करते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। प्रभु के चरणों में क्या है, ध्वजा अंकुश वज्र, इस प्रकार के चिन्ह हैं। कहा माता जब इन चिन्हों का स्पर्श होता है जीव को तो अनंत जन्मों के कर्म कट जाते हैं, व्यक्ति आज़ाद हो जाता है। मन में ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। हम ध्यान को करते तो हैं पर तरीका पता नहीं। और यहाँ क्या कहा गया, पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करो, फिर भगवान के हृदय का ध्यान करो,
ध्यान करते करते कहाँ चले जाओ, भगवान के मुख का ध्यान करो। और किस प्रकार करो कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण जैसा तो कोई मुस्कुराने वाला ही था ही नहीं, जीवन पर्यंत दुख झेले। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, काल कोठरी में, जहाँ डाकुओं को रखा जाता है। अभी 6 दिन के थे, कौन आ गया, पूतना मारने आ गई। 1 महीने के हुए तो कौन आया, शक्टासुर आ गया। थोड़े बड़े हुए तो कालिया दमन से युद्ध हो गया। अब सब कुछ छोड़कर बढ़ने लगे तो बकासुर, धेनुकासुर, केशी आ गए। मामा ने घर घूमने के लिए बुलाया तो क्या हुआ, मथुरा में ही युद्ध हो गया। अब मथुरा में रहने लगे तो कौन आ गया, जरासंध आ गया। अब जरासंध को मार के ख़त्म किया, कहाँ जाके नगरी बसाई अपनी, द्वारिका। अब द्वारिका में रह रहे थे तो परिवार में ही युद्ध हो गया। और भगवान के सगे संबंधी यादववंशी कितने थे, 99 लाख। और सब कहाँ रहते थे, द्वारिका में रहते थे। एक संत जी सत्संग कर रहे थे, कह रहे थे भगवान का इतना बड़ा परिवार था। कहते हैं एक एक रानी को 10-10 पुत्र और एक बेटी थी। कहा सब लाइन में खड़े हो जाएं तो सारी धरती को नाप लें। इतना बड़ा भगवान कृष्ण का परिवार था। इतना उपद्रव होने के बाद भी भगवान कृष्ण क्या करते थे, सदैव मुस्कुराते रहते थे। कहते थे ऐसा चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहें पर मन की परिस्थिति कैसी हो, हरदम मुस्कुराने वाली, हरदम व्यक्ति मुस्कुराता रहे। कहते हैं इस प्रकार ध्यान करो। माता जी को उपदेश दिया, माता जी ने उपदेश सुनकर कहा बेटा इस प्रकार भगवान का उपदेश करने से क्या होगा। कहा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, सब में परमात्मा दिखने लगेंगे। और जब सब में परमात्मा दिखता है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूता आत्मवस्थित सदा। कहा कण कण में वह परमात्मा है। और जब कण कण में परमात्मा दिखाई देता है तब तुलसीदास महाराज जी के अनुसार कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास महाराज ने लिखा जो संपूर्ण सृष्टि के मनुष्यों में और माताओं में सिया राम को देखता है, कहा वह पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। माता जी को इस प्रकार कपिल जी ने उपदेश दिया। माता ने कहा बेटा जब यह संतान गर्भ में आता है तब सुख मिलता है। कपिल जी ने कहा माता कैसा सवाल करती हो, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। कहा माता इस समान कोई दुख है ही नहीं। अनंत जीवों के जन्मों के दुख जब उत्पन्न होते हैं तब व्यक्ति कहाँ आता है, गर्भ में। कहा फिर इससे कैसे मुक्त होता है। कहा भगवान को पुकार करता है मुझे मुक्त करो मुक्त करो, तब जाके उसे मुक्ति मिलती है। कहा फिर कौन सुखी है। कहा बेटा फिर सुखी दुनिया में कौन है। कहा माता जी सुखी कहने को तो बहुत दिखाई देते हैं, दानी कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहा कौन सुखी है, जो परमात्मा का भजन कर रहा है, जो निरंतर सुमरन कर रहा है वही सुखी है। बाकी तो सबको क्या लगता है वो सामने वाला सुखी होगा। दानी कहेगा धनवान सुखी है, धनवान कहेगा राजा सुखी है, राजा कहेगा
मुझसे भी अधिक जो महाराजा है वो सुखी है। महाराजा कहेगा चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, चक्रवर्ती सम्राट को इंद्र सुखी लगेगा, पर किसी ना किसी के पीछे क्या है, दुख घेरा हुआ रहता है। इस प्रकार माता से कहने लगे, माता जी 1 महीने में जब बालक आता है तब उससे पीड़ा होती है, 3 महीने में शरीर में मांस तैयार होता है। माता अगर कुछ तीखा खाती है तो बालक को क्या होती है, पीड़ा होती है। 7वें महीने में बालक को सांस मिलती है, जब सांस मिलती है तब और अधिक पीड़ा होती है, परेशान होता है, कहता है कहाँ आकर फंस गया हूँ। 9वें महीने में प्रार्थना करता है प्रभु दया करो, और जब वायु अंदर जाती है तो बालक के रूप में वह बच्चा शरीर से बाहर आता है। कहा माता बहुत दुख देखने पड़ते हैं। तो पूछने लगी माता इस प्रकार भजन में मन कैसे लगेगा? तो कपिल महाराज कहने लगे भक्ति की 3 धाराएं हैं, निरंतर विश्वास करो, और दूसरा परमात्मा से संबंध जोड़ लो, तीसरा है प्रभु के समक्ष समर्पण कर लो। एक मन में विश्वास हो, संबंध जुड़ जाए और समर्पण। कहा जब यह भाव आ जाता है तो व्यक्ति का क्या होता है, कल्याण हो जाता है। इस प्रकार माता को बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहने लगे प्रभु के समक्ष क्या बनकर रहो, सुन ले प्रभु पिया रे यह विनय हमारी, सुन ले प्रभु पिया रे यह विनय हमारा। उधर नाथ हाथ मुझ पर, धर नाथ हाथ, मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, सुन ले प्रभु पिया रे यह विनय हमारी, सुन ले प्रभु पिया रे यह विनय हमारी। भगवान से विनय की कि मुझे अपनी शरण में रखो। कहते हैं इस प्रकार प्रार्थना करते करते माँ देवहूति नदी के स्वरूप में बदल गई। जब भक्ति का भाव बढ़ जाता है ना मन में, तो व्यक्ति द्रव्य स्वरूप हो जाता है, और उसी समय नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, और वो नदी था सिद्धिदा नदी बन गई। कहते हैं उसी समय कपिल मुनि ने अपनी माताजी की जल के रूप में आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र में चले आए। श्री सुखदेव महाराज जी द्वारा भागवत का यह 3य स्कंद समाप्त हुआ, 4th स्कंद प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी पूछने लगे महाराज जी देवहूति माता का आपने वर्णन किया, उनकी 2 बहनें थी, और कौन थी, आकृति और प्रसूति। तो भगवान कहने लगे आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जिनके हुआ, जिनके पास कौन जन्म लेके आया, भगवान यज्ञ देव। और कहा प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या कौन थी, सती जी, जिनका भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। बताने लगे, कथा का वर्णन करने लगे, एक बार भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा। उस यज्ञ में माता सती जी आई, देखा कि मेरे पति का अपमान हुआ है, तो उन्होंने उसी समय उस यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर दिया। भगवान शंकर को यह बात पता चली, उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटा से एक वीरभद्र नामक बड़ा ही देव स्वरूप एक व्यक्ति प्रकट किया। उसने आकर सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया और दक्ष को भी मार दिया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। तब सबने क्षमा मांगी। देवताओं ने भगवान शंकर को संतुष्ट किया। पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान शंकर वहाँ से विदा हुए। और भगवान शंकर के शरीर पर क्या था, सती जी का शरीर। सती जी का कौन सा शरीर था, जो मृत था। कहते हैं बहुत समय तक उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहे। सब देवताओं को चिंता होने लगी
कि भगवान को ये क्या हो गया है। तब एक दिन भगवान विष्णु ने चक्र द्वारा सती जी के शरीर का छेदन कर दिया और वह शरीर 51 भागों में बट गया और वह 51 भाग क्या बने, शक्ति पीठ बन गए। जैसे अभी हम जाते हैं ना हिमाचल में, नैना देवी, छिन्नमस्त्रिका, ज्वाला देवी, अलग अलग इस प्रकार शक्ति पीठ मठ स्थापित हो गए। इस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर के और सती के इस प्रसंग का वर्णन किया। आगे बताते हुए कहने लगे, महाराज मनु जी को 2 पुत्र और थे, एक का नाम उत्तानपाद, दूसरा था प्रियव्रत। कहा उत्तानपाद जी के बेटे हुए ध्रुव जी। उत्तानपाद जी को 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे थे ध्रुव जी और सुरुचि किस प्रकार विवाही गई। एक बार उत्तानपाद जी कहीं शिकार खेलने गए तो उस जंगल में एक रानी का दर्शन हुआ, दोनों का आपस में प्रेम हुआ और विवाह हो गया। उसे लेकर आए घर लेकर आए तो सुरुचि ने पूछा सुनीति के बारे में, यह कौन है। कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। कहा मैं तुम्हारे साथ तब रह सकती हूँ जब तुम्हें इसे घर से निकालना पड़ेगा। अब प्रेम के वश होकर, ममता के वश होकर उन्होंने सुनीति को घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया गया सुनीति जी को। सुनीति जी के गर्भ में बालक था, उसका नाम क्या था, ध्रुव। अब ध्रुव जी को लेकर, गर्भ में ही लेकर माता जी एकांत स्थान में आकर रही और सोचा कहाँ जाऊँ, तो संतों का सानिध्य मिल गया। संतों के सानिध्य में आकर रही, संतों के संग में रहकर ही ध्रुव जी का जन्म हुआ। अब ध्रुव जी का जन्म हुआ तो माता ने संस्कार बड़े उचित डाले। कहा संतों का संग किया करो, सत्संग किया करो। धीरे धीरे ध्रुव जी बढ़ने लगे। पता चला मेरे पिता कौन हैं, उत्तानपाद जी। एक बार उनसे मिलने की आशा में ध्रुव जी आए। क्या देखते हैं, सुरुचि माता बैठी है और उनके नज़दीक पिताजी बैठे हैं। जब नज़दीक पहुँचे, जैसे ही चढ़ने वाले थे पिता की गोद में, तो सुरुचि ने क्या कहा, ये अधिकार तुमको नहीं है, तुम जाओ भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ, तब तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार मिलेगा। यह बात ध्रुव जी को चुभ गई। घर आए, अपनी माता को कहने लगे, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे पिता की गोद नसीब नहीं हो रही है। मुझे अभी का अभी भजन करने जाना है। और माता को अपशब्द कहने लगे। तब सुनीति ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, सुरुचि तुम्हारी माता है, वह तुम्हें प्रेम करती है, वह तुम्हें भक्ति की ओर भेजना चाहती है, तभी परमात्मा ने लीला की है। इस प्रकार सब बातें विचार कर ध्रुव जी तपस्या करने जाने लगे। अब तपस्या के लिए निकले तो सोचने लगे गुरु तो है ही नहीं और बिना गुरु के भगवान मिलता नहीं। और यहाँ भगवान को पता था कि ध्रुव जी कैसे हैं, निष्ठावान भक्त हैं, जो मन में धारण किया है वह प्राप्त करके रहेंगे। अब 6-7 वर्ष की अवस्था और तपस्या करने निकले। नारद जी मिल गए। नारद जी पूछते हैं ध्रुव से, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा भजन करने। कहा भजन करने इतनी छोटी अवस्था में, बड़ी अवस्था में करते हैं, अब गुरु तो परीक्षा लेता है ना। कहा नहीं, जिस अवस्था में भजन बन जाए वो अवस्था क्या है, पवित्र और सही मानी जाती है। नारद जी समझ गए, एक परीक्षा में पास हो गए। कहने लगे जंगल में क्या मिलेगा, शेर मिलेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। तो कहने लगे मेरी माता जी ने कहा है शेर में किसका वास है, भगवान का वास है। कहा सब में भगवान है तो मुझे भगवान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नारद जी समझ गए। दूसरी परीक्षा में भी क्या हो गए, पास हो गए। तीसरा पूछा भगवान को कैसे प्राप्त करोगे। कहा जिस प्रकार सब प्राप्त करते हैं। तो कहने लगे ध्रुव जी आप कौन हो। कहा मैं नारद हूँ। तो ध्रुव जी कहते हैं आप नारद हो ही नहीं सकते। कहा क्यों। कहा नारद जी का काम है भगवान से मिलाना,
और आप मुझे क्या कह रहे हो, भगवान की भक्ति छोड़कर चले जाओ। कहा यहाँ तो आप डुप्लीकेट नारद हो, यहाँ तो आप नारद हो ही नहीं। नारद जी ने कहा मैं इसकी परीक्षा ले रहा था, ये क्या कर रहा है, ये मेरी परीक्षा ले रहा है। नारद जी कहने लगा मैं नारद हूँ। कहा नारद हो ही नहीं सकते, क्यों, मेरी माता ने कहा है जब नारद मिलते हैं तो भगवान का मिलन पक्का हो जाता है। अब नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ। कहा नारद हो तो ज्ञान दो। अब नारद जी ने उपदेश दिया, कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा निरंतर इसका जप करते रहो। अब ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की और इतनी कठोर तपस्या की, हमारे गुरुजी सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज कहते थे अगर तप कठोर है ना तो परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। अब कैसी तपस्या की, शुरू का 1 महीना 3 दिन में 1 बार भोजन करते थे। अब दूसरे महीने में 6 दिन में 1 बार भोजन करते थे। अब तीसरा महीने लगते लगते तिरांते तिरांते प्राप्ते कपित भद्र आसन। कहा तीसरा महीना लगते लगते 9 दिन में 1 बार भोजन करते थे। और 12वां महीना लगते ही भोजन का त्याग कर दिया, सांसों पर चलने लगे। कहते हैं चौथा महीना लग के बाद जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने क्या किया, एक सांस खींची और एक सांस खींचते ही प्राणायाम कर लिया। बहुत से ऋषि अभी भी बद्रीनाथ की तरफ यहाँ जिनका प्राणायाम पक्का है ना, वो सारे दिन में एक सांस लेते हैं और एक सांस में सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। ऐसी क्रिया होती है, आप एक सांस पर ही जी सकते हैं। आपने सुना होगा एक बाबा हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्रिया योग के आचार्य हैं। वो बहुत लोगों को मिलते हैं, कहा जाता है बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। वो क्रिया योग के आचार्य हैं। क्रिया योग में महायोगी जी का नाम है उनका। क्रिया योग में कहा जाता है एक बार सांस लो तो व्यक्ति 3 दिन एक सांस पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार वो आपको क्रिया आ जाती है, वो योगिक क्रिया है, योग के द्वारा सिद्ध होती है। अब ध्रुव जी ने सांस रोक ली। अब सांस रुकते ही देवताओं को चिंता हो गई, क्या हो जाएगा, हमारा राज्य ले जाएगा। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, ये मेरा ही भक्त है, मुझे जाना है इसको दर्शन देने। अब भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब एक भगवान बाहर, एक भगवान हृदय के अंदर। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को, परीक्षित जी नेत्र बंद कर लो, ऐसे स्वरूप का चिंतन करो कि भगवान समक्ष खड़े हैं और 6 साल का बालक प्रार्थना कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है ना, उसमें आप ध्रुव जी का चित्र देखना, इतना सौम्य चित्र है कि आपको देखते ही मन में होगा काश ऐसा बालक हमारे पास होना चाहिए। इतना सुंदर उनका चित्र बनाया गया है और भगवान समक्ष खड़े हैं। अब भगवान प्रसन्न हैं, ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान मेरे समीप आ गए। और भगवान किस लिए मुस्कुरा रहे हैं कि इतने छोटे से बालक ने मुझे अपने पास बुला लिया है। सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या तो भगवान की झांकी है। परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं कि गुरु कृपा से मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है। वहाँ जितने महापुरुष थे सबके नेत्र बंद थे, सब मुस्कुरा रहे थे कि ऐसी अद्भुत छवि का हमें दर्शन हो रहा है। अब ध्रुव जी के पास आकर भगवान कहते हैं मांगो। ध्रुव जी को कुछ बोलना ही नहीं आ रहा था, क्या मांगे, 6 साल की अवस्था। तब भगवान ने क्या किया, अपना शंख श्री ध्रुव जी के गालों पर स्पर्श करा दिया और यह श्लोक ध्रुव जी के मुख से निकला। महापुरुष कहते हैं किसी का बालक पढ़ाई में कमज़ोर हो ना तो उसे यह श्लोक याद कराना चाहिए। कितना भी कमज़ोर बालक हो, पढ़ाई नहीं समझ आ रही हो, यह श्लोक याद करते ही पढ़ाई स्वतः ही समझ आने लगती है। उस समय ध्रुव जी ने स्तुति की, योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीव यत्य अखिल शक्तिधरस स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण तगादि
प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं मेरी वाणी में तेज नहीं, लेकिन जब आपका स्पर्श मेरे शरीर पे हुआ तो मेरी वाणी को क्या मिल गए? शब्द मिल गए। मैं संपूर्ण शरीर के द्वारा आपकी वंदना करता हूँ, मैं संपूर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने ध्रुव जी से कहा क्या चाहिए मांगो। कहने लगे कुछ नहीं चाहिए। भगवान हंसने लगे, कहा किस लिए आए थे यहाँ पर? ध्रुव जी किस लिए आए थे? पिताजी की गोद में बैठ जाऊं, राज्य मिल जाए, और अभी क्या कह रहे हैं मुझे किसी की कामना है ही नहीं। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। कहा कुछ भी नहीं चाहिए, निरंतर आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरा दर्शन मिलता रहेगा, पर तुम्हें राज्य संभालना है। तुम्हारे पिताजी के बाद राजगद्दी पर तुम बैठोगे। कहते हैं 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज किया। अब ध्रुव जी का राज आया तो जब घर पहुँचे तो पिता ने बहुत सम्मान किया कि मेरा बेटा किसका दर्शन करके आया है? भगवान का। तो जो सुरुचि जी थी उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया, आदर इज्जत मान सब दिया। अब ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे तो सुरुचि को बेटा नहीं था, तो सुनीति जी जो हैं तो देखो उनको दुख दिया गया, पर उन्होंने संतों की बहुत सेवा की। तो प्रसन्न होकर संतों ने कहा मांग लो सुनीति जी। ध्रुव की माता से कहा मांगो क्या चाहिए? तो दो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो दूसरों का भलाई चाहते हैं। सुनीति जी ने क्या मांगा? कहा मेरी सौत है, उसको संतान नहीं है, अगर आप महापुरुष कृपा करना चाहते हैं तो उसके यहाँ भी संतान हो जाए। तो संत पूछते हैं जिन्होंने तुम्हें दुख दिया तुम उनके पास क्या चाहती हो? संतान हो जाए, तुम्हारा राज्य भी छूट जाएगा। तो सुनीति जी कहती हैं राज्य भले छूट जाए पर मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो सुरुचि के पास भी संतान हुआ, उसका नाम था उत्तम। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया, शिकार खेलते खेलते यक्षों से लड़ाई हो गई। अब यक्षों ने उसे मार दिया। अब जब भाई के मरण की खबर चली ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी कहाँ चले गए? यक्षों से लड़ाई करने। हजारों यक्षों को मार दिया। अब वो यक्ष गए स्वयंभू मनु जी के पास। मनु जी दादा थे, कहने लगे आपका पोता तो क्या कर रहा है, बिना कारण हमें मार रहा है, आप उसे समझाइए। कहते हैं उसी समय मनु जी आए और ध्रुव जी को समझाने लगे कि बेटा इस प्रकार मारना धर्म नहीं है, इस प्रकार बिना कारण मारोगे तो क्या होगा? पाप बनेगा। अच्छे संग करो, महापुरुषों की संगति करो, जिसकी जहाँ नियति थी उसको वहाँ मरना ही पड़ता है। तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई है, मैं समझ सकता हूँ दुख है, पर उस दुख में तुम पाप कर्म नहीं कर सकते हो। इस प्रकार मनु जी ने बहुत समझाया। मनु जी के समझाने पर ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया और राज्य में आ गए। अपना राज्य अपने बेटों को देकर स्वयं तपस्या करने चले गए। कहते हैं बद्रीनाथ का एक स्थान है, वहाँ ध्रुव जी तपस्या करने लगे। जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा नदी का वेग आता था। नदी के वेग के कारण वहाँ आवाज़ होती थी। तो ध्रुव जी वहाँ से उठकर कहीं जाने लगे। तो माँ गंगा ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आपकी बहुत आवाज़ आती है, मेरी तपस्या भंग होती है। तो माता गंगा ने प्रण किया कि आप तपस्या यहीं करो, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। अभी भी आप उस स्थान पर जाएंगे ना, तो जहाँ स्थान हम देख कर आए हैं वो स्थान ऐसा है, उसके नीचे जाते ही थोड़ा सा आगे बढ़ते ही नदी का तेज प्रवाह का आवाज़ आता है। और जहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की उस स्थान पर गंगा मैया बिल्कुल क्या है? शांत है। अभी तक युगों को युग बदल गए पर वह परंपरा, वह क्रिया अभी तक स्थापित है। बिल्कुल शांत एरिया है। और वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही पुनः तेज आवाज़ आता है। अब वहाँ पर तपस्या की, अब उम्र होने लगी ऊपर जाने की, तो कहते हैं भगवान ने विमान भेजा। जैसे ही विमान में चढ़कर जा रहे थे तभी एक स्त्री आ गई, कहने लगी
आप मेरे मस्तक पर पैर रखो। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हो? कहा मैं संसार की देवी हूँ, यह संसार पर मेरा राज्य चलता है। कहने लगे नाम क्या है? कहा मृत्यु हूँ। कहा मृत्यु तो लोगों के सिर पे पाँव रखती है और मैं आपके मस्तक पर पाँव रखूं? कहा आप भगत हो, जो भक्त होता है वह मृत्यु पर पाँव रखकर कहाँ चला जाता है? वैकुंठ में चला जाता है। आप मेरे ऊपर पाँव रखो। तब भगवान का आदेश मानकर ध्रुव ने मृत्यु मूर्धीन पदम दत्वा आरुरोहात भृतम ग्रहम। कहते हैं ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पाँव रखा और कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम की यात्रा प्रारंभ की। कहा जो महापुरुषों के संग में रहते हैं, जो भगवान के संग में रहते हैं, मृत्यु उनका कुछ भी नहीं कर पाती है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने महात्मा ध्रुव का यह चरित्र कहा और ध्रुव का चरित्र कहने के बाद कहने लगे अब आगे का चरित्र परीक्षित जी आपको बहुत सुंदर ढंग से सुनना है। एकाग्र चित्त होकर आप अपने मन को संयमित होकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की।